20 तारीख से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार जो हेमंत सरकार जो हमारे मुखिया है हमारे झारखंड के, उनका एक भी प्रतिनिधि दल हमसे पूछने नहीं आया कि आप किस कष्ट में बैठे हुए हैं। सरकार जो है एक तरह से मैया योजना वगैरह चला रही है, तो मैया योजना तो जो चला रही है तो ठीक ही है, लेकिन जो एक परियोजना पहले से चलते आ रहा है जो योजना, उसमें तो सरकार सफल ही नहीं हो रही है। 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ लेबर कूली का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। हमें बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, मांग तो पूरी सुनी ही नहीं जा रही। सारा हम लोग अब जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो उनके सामने है, बट अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग काला बिल्ला क्यों लगाया? हम लोग का ये जो रैली निकल रहा है इसके लिए हम लोग का कुछ डिमांड है, हम लोग को शिक्षा से समायोजन चाहिए, इसलिए। क्या लग रहा है, बात सुनी जा रही है आप लोगों की? अब तक तो नहीं सुनी गई है, लेकिन कोशिश जारी है। आगे हम लोग को उम्मीद है कि ये हो जाएगा। देखिए, हम लोग पिछले 20 तारीख से हम लोग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं। एक्चुअली हम लोग का जो मुख्य मांग है, हम लोग अब तो हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है, काफ़ी दिनों से हम लोग हैं, सब आप लोग जान ही रहे हैं। हम लोग व्यावसायिक शिक्षक है, पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में हम लोग कार्यरत हैं और हम लोग व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ हम लोग के साथ दिक्कतें क्या है कि हम बच्चे को एक हुनरमंद शिक्षा दे रहे हैं, व्यावसायिक शिक्षा दे करके बच्चों को स्किल्ड करके उसको एजुकेशन प्रोवाइड करके उसको हम नौकरी दिलवा रहे हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं, उसके भविष्य को संवार रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारा ही भविष्य अंधकार में है। हम लोग पिछले 8-9 वर्षों से विद्यालय में काम कर रहे हैं। हम लोग का जो नियुक्ति जो है वो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से की गई थी। हम लोगों ने इस आउटसोर्सिंग की वजह से, इस एजेंसियों की वजह से काफ़ी हम लोग की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी मानदेय समय पर नहीं मिलता है, अनाप शनाप बिल्कुल हम लोगों का समझिए कि जो मानदेय है उसमें कटौती होती है। और तो और अगर कभी भी किसी भी प्रशिक्षक को किसी भी समय निकाला जाता है बिना उसका कोई गारंटी नहीं है जॉब की, तो उसको लेकर के हम लोग बीच में भी सरकार को संज्ञान में दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिलहाल हम लोग जो उतरे हम लोग रोड पे, हमारा एक ही मांग है कि हम लोगों को जो व्यावसायिक शिक्षकों को जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो रखा गया है उसको समाप्त करके, उसको हटा करके विभाग द्वारा हम लोगों को अनुबंध पर ही आधार पर रखिए। इससे क्या हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि हम लोग को वेतनमान दीजिए, हम लोग को सरकारी कीजिए। हम लोग को सिर्फ कह रहे हैं कि हम लोग आउटसोर्सिंग एजेंसी हटा करके सीधे विभाग के द्वारा हम लोग को रखा जाए, जिससे क्या होगा कि हमारा भविष्य भी सिक्योर रहेगा, हमारा जॉब भी सिक्योर रहेगा। क्या कहिएगा? हम व्यावसायिक प्रशिक्षक जो है 2015 से कार्यरत हैं, और अभी क्या है कि ठेका प्रथा के कारण हम लोग का बार कंपनी आती है चली जाती है, 1-2 साल में ठेका होता है, जिसके कारण हमारा सर्विस ब्रेक होता है। और जो है इस सर्विस ब्रेक करने का सिर्फ और सिर्फ यही नीति होता है कि जैसे ही सर्विस ब्रेक होता है, नई कंपनियां आती है, वो नए प्रकार से नए जो है ट्रेनर्स को लाती है, और पुराने जो हम लोग ट्रेनर्स हैं जो वर्षों से कार्यरत हैं उसको हटा देते हैं। इस बीच में विभाग और जो है कंपनियां मिल करके हम लोगों के साथ खिलवाड़ करती है। हमारा यही मांग है कि ठेका प्रथा से मुक्त करके जैसे हम बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं, सरकार हमारे भविष्य को। एग्जाम हो रहा था वो रुका था कि नहीं? अभी सर एग्जाम रुक गया है सर। जो एग्जाम हो रहा था उसको हम लोग आंदोलन किए और आपके मीडिया के माध्यम से भी उस पर काफ़ी नज़र दौड़ाया गया, और हम लोग जब विभाग को दिखाए तो उस पर अंकुश लगाया गया है। लेकिन विभाग जो कंपनियां हैं आज छुट्टी के दिन पेपर वेरिफिकेशन कर रही है। आज के दिन आज जो है 2-3 कंपनियां हैं लर्नेट जैसी, वो लोग जो है कि पेपर वेरिफिकेशन वगैरह कार्य कर रही है, जो कि छुट्टी के आपका पहले सबसे पहले बोलूँगा आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो एग्ज़ाम रुकवाने का कार्य आपने किया था उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग मुख्य मांगे ऐसी हैं कि 2 तरीके की मुख्य मांगे हमारी हैं। पहली मांग जो है वो है कि हमारा जो ठेका प्रथा के अंदर हम शिक्षक नहीं रह सकते। एक सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षक किसी ठेका के अंदर रहेंगे, कहीं से शोभनीय है नहीं है, ठीक है। इससे एक शिक्षक का आत्मसम्मान भी खो रहा है और बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। अभी हम लोग 20 तारीख से यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। सरकार जो हेमंत सरकार जो हमारे मुखिया है हमारे झारखंड के, उनका एक भी प्रतिनिधि दल हमसे पूछने नहीं आया कि आप किस कष्ट में बैठे हुए हैं। 20 दिनों से, हमें लगभग 12-13 दिन हो गया, 13 दिनों से व्यावसायिक शिक्षा पूरे झारखंड में ठप बैठा हुआ है, ठीक है। पढ़ाई एकदम समाप्त हो गई है, लेकिन हमारे सरकार को, हमारे पदाधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। पदाधिकारी अपने में मस्त है, ठीक है, सरकार अपने में मस्त है। सरकार के पास जाइए तो चुनाव में है सरकार, और अधिकारियों के पास जाइए तो हमारे पास अधिकार नहीं है। तो हम अपनी मांगों को लेके कहाँ जाएं? इसलिए अपने मांगों को लेके हम लोग सड़क पे उतरे हैं। 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 1 रुपए का इंक्रीमेंट नहीं है हमारे पास। यहाँ लेबर कूली का इंक्रीमेंट हो जा रहा है,
ठीक है। लेबर लॉ को देख लीजिए आप, एक लेबर का अभी किसी देखिएगा लेबर का तो प्रतिदिन दिहाड़ी जो होता है 500-600 रुपया होता है, और एक व्यवसायिक शिक्षक को क्या मिलता है? कंपनियों की धांधली चल रही है, कोई कंपनी 18,000 दे रही है, कोई 16,000 दे रही है। इन्हीं मुख्य मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि हम लोग किसी भी ठेकेदार के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। एक सरकारी विद्यालय में काम करने वाले शिक्षक जो हैं वो शिक्षक को एक सम्मानजनक जॉब में रखा जाए। धन्यवाद। क्या कहिएगा, आप लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है? देखिए सर, आज हम लोग +2 स्कूलों में गवर्नमेंट में आज 8 से 9 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो कि ये शिक्षा व्यवस्था ठेकेदारी प्रथा से चल रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जिसका ये कमी है। देखिए जो टाइम पे सैलरी नहीं मिलता है, बच्चा लोग को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और इसका जीता जागता देखिए मैंने इसका आउटसोर्सिंग का कमी। आज हम लोग 20 तारीख से धारणा बैठे हुए 13 दिन हो गया, और अब देखिए ये जो आउटसोर्सिंग से जो था कंपनी को ब्रेक कर दिया जाता है और हर 2 साल पे दूसरे कंपनी को दे दिया जाता है, जैसे आप उसको शिक्षा में चलाइए। आज देखिए अपना 1 तारीख से हो रहा है, इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर किया जा रहा है, और जब तक सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, मान लीजिए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, जितना दिन टाइम लगेगा तब तक स्कूल में पूरे झारखंड में शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी कि वहाँ पूरे स्कूलों से शिक्षा खत्म हो गया है, निकाल दिया गया है। तो हम लोग इसी को खामी को खत्म करने के लिए हम लोग विभाग में समायोजन करने के लिए मांग करने के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। आप लोग काला बिल्ला क्यों लगाया? हम लोग का ये जो रैली निकल रहा है इसके लिए, हम लोग का कुछ डिमांड है, हम लोग को शिक्षा से समायोजन चाहिए, इसलिए। क्या लग रहा है, बात सुनी जा रही है आप लोगों की? अब तक तो नहीं सुनी गई है, लेकिन कोशिश जारी है, आगे हम लोग को उम्मीद है कि ये हो जाएगा। क्या लग रहा है मैडम, बताइए फिर आप लोग। देखिए हम तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार जो है एक तरह से मैया योजना वगैरह चला रही है, तो मैया योजना तो जो चला रही है तो ठीक ही है, लेकिन जो एक परियोजना पहले से चलते आ रहा है जो योजना, उसमें तो सरकार सफल ही नहीं हो रही है। हम महिलाओं के लिए जो इतना योजना चला रही है, ये भी एक प्रकार की योजना है और इसको सफल करना चाहिए सरकार को। मेरा यही सरकार से मांग है कि सरकार जो है हम लोग को मतलब कि क्या कह सकते हैं, अनुबंध पे हम लोग को रखे ना, हम लोग का समायोजन करके। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप समायोजन कीजिए, एक शिक्षक जो पीजीटी टीजीटी है चाहे कोई और भी है तो उसके जैसा सम्मान दीजिए, लेकिन हाँ हम लोगों का एक शिक्षा विभाग में सम्मानजनक पोस्ट होना चाहिए और इसकी एक जो है नियमावली बननी चाहिए, जिससे कि कंपनियों का मनोबल ना बढ़े। कंपनियों का मनोबल आज इतना बढ़ चुका है कि वो अपनी मनमानी कर रही है और अपने स्तर से VT को हटा रही है, रख रही है, और जहाँ तक कि इसमें JPC का भी इनरोलमेंट रहा है। तो मेरा सरकार से यही मुख्य मांग है कि सरकार जो है हम लोगों को सम्मान दे, हम महिलाओं को सम्मान दे। धन्यवाद। क्या कहिएगा, आइए आगे आइए। मांग सुनी नहीं जा रही है, आप लोग बार बार आंदोलन कर रहे हैं। हमें बस आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है, मांग तो पूरी सुनी ही नहीं जा रही। सारा हम लोग अब जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वो उनके सामने है, बट अभी तक उसमें कोई भी कार्रवाई कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो हमारे लिए अच्छी खुशखबरी के जैसे हो। हम प्रतिदिन हड़ताल में 20 तारीख से आज 31 अगस्त तक हड़ताल में, 1 तारीख हो गया आज, तब हम लोग निर्णय लिया कि हम लोग रोड शो करेंगे। तो इस पे इसीलिए हम लोग ये करें, और हम लोग CM आवास को भी घेरने वाले थे, लेकिन उधर का परमिशन अभी तो मिल नहीं पाया है। बट एक शिक्षक होने के नाते हम लोगों ने शांतिपूर्वक से उधर वापस आए और ये रोड शो वगैरह कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in